आज हम बात करेंगे कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है। आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी किसी एक ने ख़रीदी होती है, नाम पे किसी और के होती है, डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास होते हैं, पोजीशन किसी और के पास होता है। तो ये सब चीज़ें दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में, भाई बंदी में चलती हैं और सब एक दूसरे पे अंधा एतमाद भी करते हैं। तो मसला तब होता है जब आपके बीच में मामलात ख़राब होने लगते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के बीच में हो, चाहे वो दो भाइयों के बीच में हो, चाहे वो वालिद साहब के इंतकाल के बाद भाई बहनों के बीच में हो। तो ये सब जो चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसका असर ये पड़ता है कि सब बोलने लग जाते हैं, हर कोई इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे वालिद साहब सारी ज़िंदगी बिज़नेस करते हैं, एक बेटा उनके साथ बड़ा क्लोज़ होता है, चाहे वो बड़ा बेटा हो चाहे छोटा हो। जो क्लोज़ होता है वो भी साथ साथ अपनी सेविंग करता है और अपने नाम पे प्रॉपर्टियाँ परचेज करता है। जब वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है तो बाकी सारे बहन भाई कहते हैं कि जो हमारे वालिद साहब के साथ भाई होता था उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो उसने अपने नाम पे कर दी है, लेकिन पैसा हमारे वालिद साहब का था, लिहाजा वो भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाए, सारे भाई बहनों में हक तकसीम किया जाए। क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी थी। बेनामी प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जिसमें आपके पैसे ना हो, पैसे किसी और के हो, नाम पे आपके हो, तो उसको बेनामी कहते हैं। क्या सिर्फ ये कह देना कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है काफ़ी होगा? हरगिज़ नहीं। कम से कम भी उसके चार पाँच ऐसे इंग्रीडियंट्स हैं जो आपको एनी हाउ प्रूव करने होते हैं। उसके बाद जाके आपकी वो जो प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर होती है एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। उसको आप कह सकते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? वो हैं, सबसे पहली बात है आपका मोटिव। आपका मोटिव होना चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी अगर परचेज की थी तो वो किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र क्यों करवाई। सबसे पहला सवाल, मोटिव क्या था, पर्पज़ क्या था। दूसरा है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी प्रॉपर्टी थी तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, पेमेंट आपने कैसे की, ऑनलाइन की, ट्रांसफ़र किया, चेक दिया या कैश किया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या आपकी पोजीशन में है, पोजीशन क्या आपके पास है। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो भले ही टाइटल किसी और के नाम पे हो, वो प्रॉपर्टी आप एज अ बेनामी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इन